हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हैं आप सभी। हम लोगों का क्लास नाइन्थ फिज़िक्स का चैप्टर मोशन चल रहा है। हम लोग इस चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और अब हम आगे बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? मोशन मतलब किसी भी चीज़ का मूव करना एक जगह से दूसरी जगह पे। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। जिस तरह से हम स्कूल में एक ही तरह की यूनिफॉर्म पहन के सब बच्चे जाते हैं ना, इसी तरह का वो मोशन जो पूरे सब जगह एक जैसा ही होता है उसे हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। तो आइए देखते हैं क्या होता है। व्हेन अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि हर टाइम इंटरवल में इक्वली अगर कोई बॉडी कवर कर रही है, जैसे ग्राफिकली हम समझते हैं, यहाँ पे ये हमारा हो गया डिस्टेंस और ये हमारा हो गया टाइम इंटरवल, है ना। तो जब इस तरह से मान लीजिए ये 5 सेकंड शो कर रहा है, यहाँ पे 10, ये 15, ये 20, तो यहाँ पे अगर ये हमारा शो कर रहा है सेम इसी तरह से 5, 10, है ना, 15, 20, ये मीटर। तो अगर 5 सेकंड में हमारा 5 मीटर चला तो 10 सेकंड में कितना चला? अगेन 10 मीटर। 15 में अगेन 15, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, जितना जितना टाइम बढ़ रहा है उसी सेम हिसाब से हमारा डिस्टेंस भी कवर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टाइम हो रहा है लेकिन डिस्टेंस कभी 5 हुआ तो कभी 8 हुआ, कभी 15 हुआ, इस तरह से नहीं। तो जब हमारा टाइम के हिसाब से डिस्टेंस कवर सेम होता है तो ये कौन सा मोशन कहलाता है? यूनिफॉर्म मोशन। और इसका ग्राफ इस तरह से इसलिए स्ट्रेट बनता है ना। तो इस तरह से कैसा बन रहा है? ये यूनिफॉर्म मोशन का स्ट्रेट ग्राफ बन रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमारा धीरे धीरे टाइम बढ़ रहा है उसी हिसाब से हमारा डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ मोशन द बॉडी विल ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सॉरी क्या हो गया? इन दिस टाइप ऑफ मोशन द बॉडी विल ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस, यानी कि इसमें जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल कवर हो रहा है। यानी कि अगर हमारा ये इस तरह से ग्राफ अगर हम प्लॉट करें इसका, तो ये हमारा 5, 10 सेकंड, ये 15 सेकंड, ये 20 सेकंड का इस तरह से अगर प्लॉट हो रहा है, यानी यहाँ पे डिस्टेंस हो रहा है 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर। तो हो सकता है 5 सेकंड में 5 मीटर कवर किया, लेकिन हो सकता है अगले 10 में केवल 8 ही किया है। उसके बाद हो सकता है 15 में उसने पूरा 15 की जगह यहाँ पे 12 भी 13 किया हो। 20 में हो सकता है 20 से ऊपर भी कर लिया हो। तो यानी कि ग्राफ कुछ इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे को जाता है। तो ये कौन सा होता है? हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस तरह से इसका ऊपर नीचे को ग्राफ बनता है, यानी कि टाइम इंटरवल तो हमारा बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस जो कवर हो रहा है वो इक्वल नहीं हो रहा है, कभी कम हो रहा है कभी ज़्यादा हो रहा है। इनके एग्जांपल कैसे हैं? जैसे एग्जांपल समझेंगे हम। यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन में मूवमेंट ऑफ द फैंस ब्लेड, जो पंखे की ब्लेड्स होती हैं, जब एक बार पंखा अपनी फुल स्पीड में आ जाता है तो उसके बाद उसकी जो ब्लेड्स हैं वो कंटिन्यूसली एक ही स्पीड में चलती रहती हैं। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, जो हमारी पृथ्वी है सूरज के चारों ओर इस तरह से घूम रही है, तो इसका मोशन जो होता है वो पूरा एक ही तरह से होता है। इन दिस मोशन स्पीड इज़ कांस्टेंट, तो इसमें क्या होता है? स्पीड हमारी कांस्टेंट होती है, स्पीड एक सी चलती है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? आइए देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल्स। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे रनिंग हॉर्स, जैसे घोड़ा दौड़ना स्टार्ट करता है तो थोड़ी धीरे उसकी स्पीड चेंज होती रहती है और कंटिन्यूसली हमेशा नहीं होती, कभी कम कभी ज़्यादा भी हो जाती है। ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेलवे स्टेशन से ट्रेन स्टार्ट हो रही है तो वो स्लो करके फिर स्पीड बढ़ती है। अ कार कोलाइड विथ अनदर कार, दो कार्स का आपस में अगर टक्कर होती है तो स्पीड अचानक से कम हो जाती है। तो ये सारे ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल्स हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमारा 2 टाइप्स का होता है, एक्सेलरेटेड मोशन एंड डी एक्सेलरेटेड मोशन। इसके बारे में और जानकारी हम आगे पढ़ेंगे। तो स्पीड क्या होती है हमारी? इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो जो हमारी स्पीड होती है वो क्या होती है? कितनी दूरी और कितने टाइम में कवर की, ये हमारा स्पीड कहलाता है। तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, यानी कि जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, चला है, कवर किया है, वो कितने टाइम में कवर किया है, इससे हमारी स्पीड कैलकुलेट होती है।
तो स्पीड को हम सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू एस अपॉन टी। यहाँ पे एस हमारा डिस्टेंस शो कर रहा है, टी हमारा टाइम में इंटरवल शो कर रहा है, कितने टाइम में उसने कवर किया है। स्पीड की हमारी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड। सो स्पीड इज़ मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर इन व्हीकल। तो हमने गाड़ियों में देखा होगा, एक सुई होती है इस तरह से, जब तेज और स्लो करते हैं गाड़ी तो सुई घूमती है, होती है आगे पीछे, यही हमारे स्पीडोमीटर कहलाता है। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, फॉर यूनिफॉर्म मोशन स्पीड इज़ कांस्टेंट। जब हमारा यूनिफॉर्म मोशन होता है तो स्पीड एक सी चलती रहती है, तो सेम स्पीड होती है सभी जगह। लेकिन फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है तब क्या होगा, तो स्पीड कभी कम होगी कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, तो स्पीड विल नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। सो वी फाइंड एवरेज स्पीड। इसलिए एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी होती है। मान लीजिए कोई 50 किलोमीटर का किसी ने डिस्टेंस कवर किया, तो कभी कम हुआ कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, तो ओवरऑल उसने कितने स्पीड में उसने कवर किया, तो उसका एवरेज हमें कैसे पता करेंगे, उसके लिए हमें एवरेज स्पीड ज़रूरी होती है, ताकि हमें पता चल सके जो उसने 50 किलोमीटर कवर किया है वो कितने देर में कवर किया है, तो उसकी स्पीड क्या रही, एवरेज, कभी कम रही कभी ज़्यादा रही, लेकिन एवरेज कितनी रही वो। तो एवरेज स्पीड हमारी क्या होती है, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस, है ना। तो जो टोटल डिस्टेंस उसने किया, कहाँ कहीं चले, कभी 50 किलोमीटर, फिर कभी रुके, कभी 20 किलोमीटर फिर रुके, फिर कितनी स्पीड रही, तो जितना भी टोटल टाइम उसमें लगा कवर करने में वो डिस्टेंस, वो हमारा अपॉन में आ जाता है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, जितना भी चला गया है डिस्टेंस, एंड टोटल टाइम टेकन, उतना चलने में कितना टाइम लगा, ये हमारी कहलाती है एवरेज स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड क्या होती है, अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल में बी। तो यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड क्या कहलाती है, जब कोई बॉडी सेम स्पीड से कंटिन्यूसली चल रही है, यानी कि उसने जितना भी डिस्टेंस है वो सेम टाइम इंटरवल में कवर किया है। अब बात करते हैं हम अगला टर्म वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और स्पीड अगर देखें तो ओवरऑल तो सेम ही होती है, बस डिफरेंस क्या होता है, तो स्पीड एंड वेलोसिटी में अंतर क्या होता है कि जब हम स्पीड की बात करते हैं किसी डायरेक्शन के साथ में, तो हमारी क्या हो जाती है, वेलोसिटी, यानी इट इज़ द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन। जब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की भी बात की जाए स्पीड के साथ, तो वो हमारा कहलाता है वेलोसिटी। इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ, यानी कि ये क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल गिवन डायरेक्शन हमारा डिस्प्लेसमेंट। सो इसका फार्मूला क्या होता है वेलोसिटी का, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, यानी कि उतना डिस्प्लेसमेंट कवर करने में जो हमें टाइम लगा है वो हमारा वेलोसिटी कहलाता है। वेलोसिटी किस तरह की होती है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और हमारी स्पीड कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी। इट्स वैल्यू चेंज व्हेन आइदर इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज। तो वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो कब चेंज होगी, जब या तो इट्स मैग्नीट्यूड में अंतर आए या फिर इसके डायरेक्शन चेंज हो जाता है, यानी स्पीड या तो कम हो जाती है, एंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज़ द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, है ना। तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन सा होता है, जो डिस्प्लेसमेंट का हमारा डायरेक्शन होता है। एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो जो वेलोसिटी की यूनिट है वही स्पीड की, और जो स्पीड की यूनिट है वही वेलोसिटी की होती है। स्पीड हमारी पॉजिटिव रहती है, नेगेटिव या ज़ीरो नहीं होती, लेकिन जो हमारी वेलोसिटी है इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, तो कुछ भी हो सकता है। वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगा, ये टॉपिक्स। किसी को अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।